हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। हम दोनों एक ही कमरे में। वो मुझसे लिपट गई और उसके बाद दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मैं 30 साल का हूँ। मेरी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी के घर में उनके माता पिता के अलावा उनका एक छोटा भाई भी है, जिसकी शादी हमारी शादी से 1 साल बाद ही हुई। मेरे साले साहब का नाम अजीत है और वो एक लोको पायलट है। उनकी पत्नी का नाम सुधा है और वो बहुत ही चुलबुली है। सुधा के साथ मेरा हंसी मजाक का रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ किसी दोस्त की तरह बातें करते हैं। पहले तो मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे सुधा बहुत ही अच्छी लगने लगी। पता नहीं क्यों मैं उसके प्रति आकर्षित होने लगा। उसका चुलबुलापन देखकर मेरा चेहरा खिल जाता था। उसका हंसमुख स्वभाव से कोई भी उससे आकर्षित हो सकता है। सुधा की भी हाइट मेरी ही जितनी थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। पहली बार कोई लड़की मेरी हाइट को टक्कर दे रही थी। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी लंबी लड़की देखी है। हम लोग हमेशा फोन पर खूब बातें करते थे। मुझे उससे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक बार मेरी पत्नी अपने मायके गई थी। मेरी पत्नी को अपने मायके गए 1 महीना हो गया। मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपनी पत्नी को लेकर आऊं। मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया और वहां पर 1 हफ्ते रुकने का प्लान बनाया। मेरे साले साहब की पोस्टिंग कोलकाता में है। घर पर सास ससुर, सुधा और मेरी पत्नी ही थे। मैं तो बस मौका ढूंढता रहता था सुधा की तारीफ करने के लिए। सुधा भी खुश हो जाती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरी पत्नी सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन मैं देर तक सोता था। मुझे देर तक सोने की आदत है। एक सुबह मैं उठने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सुधा झाड़ू लगाने के लिए मेरे रूम में आई। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। वो झाड़ू लगाने लगी। मैंने अपना एक हाथ माथे पर रखा हुआ था। तभी उसकी नजर मेरे पर गई और वो मुझे देख रही थी। मैंने थोड़ी आंखें खोल कर देखा तो वो झाड़ू लगाकर चली गई। मैं उठा, फ्रेश हुआ और सोफे पर बैठ गया। सुधा चाय लेकर आई और मैं चाय पीने लगा। सुधा का चेहरा थोड़ा सा मायूस था। मैंने मौका देखकर कहा, क्या बात है, आज तुम्हारी मुस्कान कहाँ गायब हो गई। उसने एक हल्की सी स्माइल दी और वहां से चली गई। अगले दिन भी मैं कमरे में देर तक सो रहा था। सुधा आई और वो मेरी तरफ देखने लगी। आज वो उदास नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में मुझे आंसू नजर आए। फिर वो झाड़ू लगाकर चली गई। उस दिन मेरी पत्नी को शॉपिंग के लिए जाना था। वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए चली गई और उधर मेरे ससुर जी अपने एक दोस्त के घर गए। उनके दोस्त की तबीयत खराब थी तो वो उनसे मिलने चले गए। वो शाम तक आने वाले थे। घर में सिर्फ मैं और सुधा थे। सुधा ने मुझे चाय दी और काम में लग गई। मैं नहा धोकर फ्रेश होकर आया। तब तक सब लोग जा चुके थे। सुधा रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है सुधा से बात करने का। पता नहीं वो बेचारी सुबह क्यों रो रही थी। तो मैं उसके पीछे रसोई में खड़ा हो गया। मैंने देखा कि वो बड़ी उदास होकर खाना बना रही थी। मैंने सोचा अचानक से क्या हो गया, इतने चुलबुली से सुधा आज इतने उदास क्यों है। मैंने पूछा, सुधा मुझे एक बात बताओ, आज तुम इतने उदास क्यों हो। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जीजू। मैंने कहा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सुबह रोते हुए देखा था जब तुम मेरे कमरे में झाड़ू लगा रही थी। क्या बात है, खुलकर बताओगी। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो कहने लगी, जीजू आप क्या मेरी मदद करेंगे।
1 या 2 दिन में आप यहाँ से चले जाएंगे। एक आप ही तो हैं जिसके साथ मैं खुलकर बातें करती थी, हंसी मजाक करती थी, वरना इस घर में मैं तो बिल्कुल ही अकेली हूँ। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? घर में तुम्हारे सास ससुर हैं और तुम्हारे पति भी तो हैं। हाँ, तुम्हारे पति दूसरी जगह काम करते हैं, लेकिन वो तुमसे प्यार भी तो करते हैं। वो कहने लगे, जीजा जी कौन सा प्यार? जो आदमी 6 महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए अपने घर आते हैं, अपनी पत्नी के साथ खुशी के 2 पल भी नहीं बिताते हैं। मैं सुधा की बात सुनकर अवाक रह गया। मैंने पूछा, क्या साले साहब तुमसे प्यार नहीं करते हैं? उसने कहा, जीजा पति का प्यार क्या होता है मुझे पता भी नहीं। एक आप हो कि दीदी को आए हुए 1 महीने ही हुआ है और आप उन्हें लेने के लिए आ गए, और एक मेरे पति हैं जिनको मेरी खबर ही नहीं है। अरे सुधा, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पत्नी मेरे से ज्यादा अपने मायके में अपना समय गुजारती है। वो तो मैं हूँ जो उसे लेने के लिए हर बार आ जाता हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे कब का छोड़ देता। अब तो मैं भी अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ। मतलब जीजा जी, ये दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। ना आपकी पत्नी को आपकी कोई परवाह है और ना मेरे पति को मेरी। हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, सुधा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या हम कुछ पल के लिए एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? वो कहने लगी, पर जीजू ये तो गलत है। मैंने कहा, जो हम दोनों के साथ गलत हो रहा है उसका क्या? सुधा बोली, हाँ जीजू आप सही कह रहे हो। जब उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम उनकी परवाह क्यों करें? हमें भी खुश रहने का हक है। मैंने कहा, सुधा आज ऊपर वाले ने हमें एक होने का सुनहरा मौका दिया है। क्या पता हमें ये मौका दोबारा मिले ना मिले। इतना सुनते ही सुधा मेरे सीने से लिपट गई। मैं उसे अपने कमरे में ले आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों एक हो गए। सुधा और मैं दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। मैंने सुधा से पूछा, सुधा तुम खुश तो हो ना? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, काश आप मेरे पति होते। आपने तो आज मुझे एक संपूर्ण औरत बना दिया है। 1 हफ्ते खत्म होने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी थे और वो 2 दिन हम दोनों ने अपना गम भुलाते हुए एक दूसरे का साथ दिया। अब वो दिन भी आ गया। मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आने वाला था। मैंने सास ससुर का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सुधा मेरी तरफ देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुराने लगी। मैंने भी उसे अलविदा कहा और अपने घर चला आया। अब सुधा बीच बीच में मुझे फोन करती है और हम दोनों पहले की तरह ही हंसी मजाक करके बातें करते हैं। हम दोनों ही अब बहुत ही खुश रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।